हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो फोरेंसिक साइंस से बीएससी करना चाहते हैं, एनसीयू ईटी यूजी में फोरेंसिक साइंस को टारगेट करके डोमेन सेलेक्ट करना चाहते हैं, उनको कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए। तो आज की पूरी वीडियो में हम यही ही डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन दिख रही है जिसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। सो लैंग्वेज सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आप लैंग्वेज सब्जेक्ट में हिंदी भी चूज कर सकते हो, इंग्लिश भी चूज कर सकते हो, या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको आसामी आती है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, या फिर आपके स्कूल में ये एक सब्जेक्ट रहा है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन किया है कि आपको लैंग्वेज पेपर में क्या क्या सॉल्व करना है। सो आपके लैंग्वेज पेपर में क्या आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हो तो इंग्लिश की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगी, अगर आप हिंदी चूज कर रहे हो तो हिंदी की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगी। सो हिंदी सबकी अच्छी नहीं होती है, अगर आपकी अच्छी है तो आप जरूर चूज कर सकते हो। अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, अगर आप वो चूज करना चाहते हो तो। नहीं तो अगर सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश भी, एक लैंग्वेज पेपर भी आप चूज करोगे तो इट इज मोर देन इनफ। कोई कंपल्शन नहीं है कि 2 ही लैंग्वेज पेपर होना चाहिए या 3 ही लैंग्वेज पेपर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक लैंग्वेज पेपर भी सेलेक्ट कर सकते हो, दैट कुड बी इंग्लिश। ठीक है, पर आप इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पंजाबी आती है, तमिल, तेलुगु, उर्दू, जो भी आपकी कंफर्ट की लैंग्वेज है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि हमको बोलनी आती है या फिर हमको नॉलेज है तो आप सेलेक्ट कर लो, नहीं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और वो क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप एक सही कर रहे हो क्वेश्चन तो आपको +5 मिलने वाला है, अगर आप गलत कर रहे हो तो -1 मिलने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको माइंडफुली सोच के लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करना चाहिए। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो हिंदी इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज पेपर इज मोर देन इनफ। अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है सो डोंट गो विद हिंदी, सिर्फ एक लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करो, इंग्लिश। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स जो है वो हिंदी में भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसी वजह से अगर आपको हिंदी नहीं आती है, नहीं जमती, नहीं आती का मतलब ये बोलने वाली हिंदी डिफरेंट होती है, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना सो वो वाली हिंदी डिफरेंट होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, तभी जाके आपको सही हो पाएगा वो। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि माइंडफुली सोचो, हिंदी में अच्छे हो। अगर 12th तक हिंदी लैंग्वेज रही है तो चूज कर लो, अगर 12th तक आपने हिंदी पढ़ी है तो एज अ सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट, तो इस वजह से चूज करते हो। अदरवाइज इंग्लिश लैंग्वेज चूज करो, इट्स सफिशिएंट। अब आते हैं हम डोमेन स्पेसिफिक में। डोमेन स्पेसिफिक में अगर आप फोरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इज मोर देन इनफ। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप ये तीनों ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। इन केस अगर आपको किसी दूसरे बीएससी में स्विच करने का मन कर गया, फॉर एग्जांपल अगर आपने सीयूईटी यूजी का एग्जामिनेशन दिया है एंड अगर आपको फोरेंसिक अब नहीं करना है या फिर फोरेंसिक में एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो यू विल हैव अदर ऑप्शंस। आप बीएससी जूलॉजी कर सकते हो, आप बीएससी केमिस्ट्री कर सकते हो, आप बीएससी फिजिक्स कर सकते हो। सो इसी वजह से यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन केस ऑफ पीसीबी। और मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो फोरेंसिक साइंस अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेते हैं, दे आर फ्रॉम पीसीबी बैकग्राउंड। सो दिस थिंग आई पर्सनली नो, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उन्होंने पढ़ी हुई होती है। मैथ्स के बच्चे भी समटाइम्स दे डू ज्वाइन फोरेंसिक साइंस, समटाइम्स दे डू ज्वाइन फोरेंसिक साइंस। तो पीसीएम भी है, तो अगर आप पीसीएम से हो तो आप पीसीएम सेलेक्ट कर लो। सो मेरा आइडियल जो सजेशन है वो यही रहेगा कि आप चूज कर लो बायोलॉजी। ओके, सो आप चूज कर लो बायोलॉजी 304, आप चूज कर लो केमिस्ट्री 306 एंड आप चूज कर लो फिजिक्स। ठीक है, 322। लॉ भी आप चूज कर सकते हो, पर आपके लिए नया सब्जेक्ट हो जाएगा, पर अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप चूज कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है इसमें। ठीक है, इसके अलावा ये मेरे पर्सनल प्रेफरेंसेस थे। आइडियल अगर आप मुझसे ये पूछो कि अगर मैं आप सभी को बताऊं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, कौन सा डोमेन चूज करना चाहिए फॉर सीयूईटी यूजी, सो इट वुड बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इफ यू आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड और आपकी मैथ्स अच्छी है सो यू कैन इवन चूज मैथ्स। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस ओपन हैं आपके पास। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन में से आप अपनी चॉइस का सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी पढ़ाई के हिसाब से, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन जनरल टेस्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो हमने क्या करा, हमने लेट्स से एक लैंग्वेज पेपर चूज कर लिया है। ओके, सो एक लैंग्वेज पेपर हो गया। लेट्स से एक हमने इंग्लिश चूज कर लिया, इंग्लिश चूज कर लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायोलॉजी चूज कर लिया और जनरल टेस्ट। जीडी लिख देती हूँ। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स हो गए। तो आप 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। बट अगर आपको और सब्जेक्ट चूज करना है तो आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ठीक है, सो इट्स अप टू यू। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। क्यों आपके ऊपर है? क्योंकि पढ़ना आपको है, तैयारी आपको करनी है। गाइडेंस में दे सकती हूँ, मैं आइडिया आपको दे सकती हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए आइडियली। सो आइडियली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चूज करना चाहिए। अगर आप हिंदी में अच्छे हो तो आप एक और लैंग्वेज पेपर ले लो, लेट्स से हिंदी। सो टोटल 6 सब्जेक्ट हो गए, इतना तो चूज कर ही सकते हैं। आप इंग्लिश स्किप मत करिएगा, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है और आप जो आगे फ्यूचर में भी पढ़ाई करने वाले हैं वो इंग्लिश में ही करने वाले हैं। सो इसी वजह से इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, वो आपको रखना ही रखना है लैंग्वेज पेपर में। हिंदी अगर आपकी अच्छी है जरूर रखो, टोटल 6 हो जाते हैं। एंड इसके अलावा 6 हो गए तो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट और। ठीक है, डोमेन से अगर आप डोमेन स्पेसिफिक 27 जो स्पेसिफिक डोमेन्स आपको बताए गए उनमें से 4 मैक्सिमम आप और चूज कर सकते हो। अगर आप में पढ़ने की हिम्मत है, अगर आप में पढ़ने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, एंड इफ यू हैव लाइक, तो अगर मिला लें हम तो आप इंग्लिश को भी कट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, एंड उसकी जगह पे एक और आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो मैक्सिमम 10 से ज्यादा नहीं चूज कर पाओगे। सो मैक्सिमम 10 लैंग्वेज पेपर और आपको जनरल टेस्ट को मिला के टोटल 10 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उससे ज्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ उन सभी बच्चों के लिए जो स्टिल अभी किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं फॉर बीएससी फोरेंसिक साइंस। मैं एक और वीडियो जरूर बता दूंगी जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगी कि कौन कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप CUET UG के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ये ध्यान रखो, अगर आपका PCB है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, PCB चुनो। अगर आपका PCM है, PCM चुनो। अगर आपका PCM है, PCM चुन लो। अगर आपको फिजिकल एजुकेशन चुननी है आप फिजिकल एजुकेशन कर लो। ठीक है, जिसमें आप अच्छे हो। सो यहाँ पे आपके पास डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अगर आपने कोई और सब्जेक्ट चूज कर लिया PCB के अलावा तो फोरेंसिक साइंस पे एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, बट बायोलॉजी होनी चाहिए। प्लीज मेक श्योर दैट आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री हो, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। बट आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उसको एक बार विजिट करके देखो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर यू। मैं मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में आई विजिट एंड मैं चेक कर लूंगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंड देन आई विल शेयर दैट इन्फॉर्मेशन इन आवर यूट्यूब चैनल। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में CUET UG से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे चैनल पे। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया है। PCB इंपॉर्टेंट, ठीक है, PCM भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा स्कोर करना है बस आपको CUET UG में, आपको एडमिशन मिल जाएगा आपकी प्रेफर्ड एंड टारगेटेड यूनिवर्सिटी में। मैं एक लिस्ट भी बना दूंगी कि CUET UG के थ्रू आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, इवन मैं फीस स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लूंगी। Okay, so thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves. And अभी भी कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में हम अवेलेबल हैं, आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। Thank you so much again for watching this video, guys. Have a great day. Take care of yourselves and all the best for your CUET UG preparations. Bye.